गुड मॉर्निंग आमिर। अगर तुमने सुबह जल्दी आना था तो मुझे अपने साथ क्यों नहीं लाए? गुड मॉर्निंग। मुझे तो लगा था कि तुम अली के साथ आओगी। हाँ, तो तुम जानने की कोशिश कर रहे हो कि कल अली मेरे साथ रुका था या नहीं, राइट? हमारे गांव की बड़ी बूढ़ी औरतें यही हरबा इस्तेमाल करती हैं, जैसे वो कल हेयर ड्रायर वाली हरकत। क्या पागल समझा है मुझे? बूढ़ी औरतें हमेशा दूसरों के घर बहाने से चीनी लेने के लिए पहुंच जाती हैं, ये जानने के लिए कि घर पे कौन आया हुआ है, वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या बातें हो रही, और उसके बाद वो चली जाती हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लेकिन मैंने कोई हरबा नहीं आजमाया था, मुझे वाकई जरूरत थी। जी जी बिल्कुल। ना करो यकीन। वैसे तो खैर तुम्हें पता ही होगा, मगर फिर भी तुम्हें बता देती हूँ ताकि तुम सुकून में आ जाओ। अली कल रात मेरे साथ नहीं था, वो जल्दी चला गया था। तो फिर वो खाने का क्या? वो मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। बनाया मेरे लिए, मिला किसी और को? क्या बात है। अब जैसा भी समझो। अरे ये क्या है? क्या है ये? अमेल साहब अस्पताल में शिफ्ट हो रही हैं। अभी से यहाँ क्यों शिफ्ट हो रही है वो? सर्जरी की डेट तो अभी तक तय ही नहीं हुई है। जी डॉक्टर, वो आई थी, खुद कमरा चुना और खुद ही शिफ्ट भी हो गई। ये कोई मजाक चल रहा है क्या? सर्जरी होने तक यहीं रुकेंगी। और उनकी रिपोर्ट? जी हाँ रेडी है, ये रहा। आमिर, लेकिन ये ऑपरेशन तो हम नहीं कर सकते, बहुत खतरा है इसमें। हम कैसे बताएंगे उनको? वो बहुत अफसरदा हो जाएंगी। किसी न किसी तरह साथ मिलकर बताएंगे। चलो आओ। ये लो मानूर। क्या इन्होंने कहा एक साथ? एग्जैक्टली, मैंने भी यही सुना। ये तो बहुत करीब आ गए, ऐसा लग रहा है कि जैसे जोड़ी हो इनकी। फिक्र मत करो हनी, मैं पहले से बता देती हूँ तुम्हें। पूरा एक दिन भी नहीं चलेगी ये पार्टनरशिप। और मैं भी तुम्हें ये बता दूं कि ये पार्टनरशिप आधे दिन से ज्यादा नहीं चलेगी। शायद फिजिक्स की तरह तुम्हारा मैथ्स भी कमजोर है। इसे ज्यादा करना नहीं बल्कि कम करना कहते हैं स्वीट डार्लिंग। खैर मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, अब मैं जा रही हूँ। बाय बाय। मेरी फिजिक्स को क्या हो गया? अच्छी खासी तो है। देख लिया ना तुमने, मेरी आवाज और मेरा दिल दोनों जवान हैं, पहले की तरह। जवानी से याद आया, मैं सोच रहा था कि इस कमरे में डिस्को लाइट्स और रंगीन कुमकुमे वगैरह लगा देता हूँ। अच्छा तुम यहाँ रंगीन लाइट्स लगाओगे? हाँ? तो जानते हो लोग क्या कहेंगे? ये हॉस्पिटल है या कुछ और है? कान मेरी जान, इसकी जरूरत नहीं। हाँ, कुछ ज्यादा हो जाएगा। हाँ वाकई सही। मैंने अपना फैसला बदल लिया। मेरी एक बीवी है, वो आप जितनी हसीन तो नहीं, लेकिन मैं उसके साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो क्या हुआ इसमें? मुझे बताना, तुम्हारी तलाक कब होने वाली है? वादा करो ऑपरेशन से पहले, क्योंकि ऑपरेशन के बाद तुम्हें मिलूंगी ही नहीं। याद करो। मिसेस अमेल, मिस्टर ताहिर की शादीशुदा जिंदगी अच्छी जा रही है। हाँ, लेकिन मेरी शादी खत्म होने वाली है। इसको कोई पैगाम मत समझिएगा। अब आप अजनबी नहीं है, इसीलिए बता रहा हूँ। हमारे तो बिस्तर भी अलग है। मेरे दोस्त आ गए। खुश आमदीद। हेलो। दरअसल इन्होंने मुझे बताया कि ऑपरेशन के बाद मुझे एक हफ्ता यहीं रुकना पड़ेगा, तो मैंने घर जैसा महसूस करने के लिए इस जगह को थोड़ा बदल दिया है। नाराज तो नहीं हो? नहीं, ये कमरा तो बहुत अच्छा लगा। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग क्यों नाराज होंगे? ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल आपकी तरह चमकता हुआ। अच्छा, तो बताओ ऑपरेशन कब है? अमेल साहब, देखें, इस ऑपरेशन में बहुत खतरा है, नहीं कर सकते। जान खतरे में आ सकती है। देखिए, हमने अच्छी तरह मुआयना किया है। ठीक है, मैं समझ गई। ठीक है, शुक्रिया। अमेल साहिबा, मैं जानती हूँ कि मेरा कहना बनता नहीं है, मगर सिर्फ एक कैरेक्टर की खातिर अपनी जान को खतरे में डालना ठीक नहीं है। बिल्कुल। खतरा?
मेरी पूरी जिंदगी खतरात से भरी है, सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारी है। क्या होगा अगर कल मैं उठी और मेरी आवाज खराब हो गई तो? क्या मैं कल का कॉन्सर्ट कर पाऊंगी? क्या वो मुझे किरदार देंगे? मैं क्या करूंगी? मेरे सर पर तो जैसे तलवार लटक रही हो। मैं अपने चाहने वालों के बगैर कुछ नहीं हूँ। मैं भी आपके बिना कुछ नहीं। मैं तो हमेशा आपकी लंबी उम्र की दुआ करूंगा। मैं क्या, आपके तो इतने चाहने वाले हैं, सब मिलकर दुआ करेंगे आपके लिए। तुम बहुत प्यार से पटा देते हो मुझे। चलो अब अपने घर चलते हैं। बहुत शुक्रिया। अमिल साहिबा, क्या आप मेरे लिए कुछ करेंगी? एफसुन आपसे कुछ नाकाबिले फरामोश यादें सुनना चाहती है। क्या आप कुछ बताएंगी जो ज्यादा पर्सनल ना हो? अरे ऐसी तो बहुत सी बातें हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक बार हम बासफोरस में शूटिंग कर रहे थे। हाँ। और जानते हो तुम लोग, जो सीरीज हम शूट कर रहे थे वो लव स्टोरी टाइप की थी। हकान मेरी जान, मेरे लिए चाय ले आओ। अभी लाया। मेरा पार्टनर मुझे फूल देता था गुलाब के, जो मैं कभी भी बिल्कुल कबूल ही नहीं करती थी। जाहिर है भाई, मुझे हासिल करना आसान थोड़ी था। तुम्हारी माँ ने यहाँ पे क्या छुपाया हुआ है? मैंने पहली बार इस दरवाजे को देखा है। क्या ऐसा मुमकिन है कि वो मुझे इसके अंदर बंद करना चाहती हो? मेरे ख्याल से तुम्हारी माँ ऐसा कुछ नहीं करेगी, लेकिन फिर भी मुहतात रहो। अच्छा, मुझे देर हो रही है, तो फिर मैं चलता हूँ। वैसे मैं अपने वर्क रूम से कुछ लेने जा रहा हूँ, तुम ख्याल से जाना। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ जान जी। क्या तुम वेटर की नौकरी करते हो? वो मैं बस वैसे ही कर रहा हूँ। मुझे फख्र है तुम पर। मेरा मतलब है, मैं समझता था कि जेब खर्च बंद होने पर तुम कोई आसान रास्ता अपनाओगे, लेकिन तुमने अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला किया। अच्छी बात है। शुक्रिया बाबा। मुझे लगा था आप गुस्सा करेंगे सुन के। इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? सच कहूँ तो मैं तुमसे बहुत खुश हूँ कि मुझे फख्र है अपने बेटे पर कि वो अपने पाँव पर खड़ा हो गया। एक्चुअली मेरे पास पैसे नहीं थे। जब मुझसे नई गाड़ी तबाह हो गई तो मैकेनिक को देने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास, तो इसलिए कोई चारा ही नहीं था। बस ये। तुम मजाक कर रहे हो ना? ये मजाक नहीं बाबा। क्या मजाक कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं। बेटा, क्या फैक्ट्रियां गाड़ियां इसलिए बनाने की तुम तबाह कर दो ना? क्या हो गया तुम्हें? बाबा रुके, मैं बताता हूँ। बताने के लिए क्या बात होगी तुम्हारे पास? चलो बताओ, सुन रहा हूँ। ठीक है, गलती की आपसे बात करके, जा रहा हूँ मैं। अमल साहबा ने सामान बांधा और चली गई। तुम ठीक तो हो ना? अमिल साहिबा को समझ सकता हूं। कुछ लोग हमेशा से ही अकेले होते हैं, बस अपने काम के लिए जीते हैं और उन लोगों के लिए जो उनके काम की वजह से उनसे प्यार करते हैं। और एक दिन जब उनका करियर उनसे छीन लिया जाता है, तब वो खाली हाथ रह जाते हैं और मिसेस अमील की तरह। तुम कह रहे हो कि वो जिंदगी से मायूस हो गई हैं? लेकिन लोग अब भी उनसे प्यार करते हैं। प्यार क्या है? सुन, बताओ मुझे। देखो, मसलन यहाँ सभी मुझसे प्यार करते थे और अब सब अली बचाकची से प्यार करते हैं और कल किसी और से करेंगे। हर किसी की जगह कोई ले सकता है। आमिर, लेकिन तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है। सुन, आज तक किसी ने मुझे ये आकर नहीं बताया कि मैं गलत हूं। क्या तुम अमल साहिबा को खुश करना चाहते हो? कैसे?